आर्थिक नीतियाँ, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉर क्लास बीकॉम 1। आर्थिक नीतियाँ सरकार द्वारा बनाई जाती हैं। इन नीतियों का देश के व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। व्यवसाय को अपनी नीतियों का निर्माण करते समय सरकार की आर्थिक नीतियों को ध्यान में रखना पड़ता है। इन आर्थिक नीतियों में आए बदलाव का हमारे व्यवसाय पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। व्यवसाय पर इन नीतियों का प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकता है और अनुकूल प्रभाव भी हो सकता है। ये आर्थिक नीतियाँ किसी एक व्यवसाय को सब्सिडी दे सकती हैं, वह आयकर उत्पादन कर में छूट दे सकती हैं तथा किसी दूसरे व्यवसाय पर अधिक कर व शुल्क लगा सकती हैं। इसलिए बदलती हुई आर्थिक नीतियों के साथ हमें अपनी नीतियों में बदलाव लाना पड़ता है। आर्थिक नीतियाँ निम्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। एक नियोजित अर्थव्यवस्था में सरकार देश के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न कदम उठाती है। मौद्रिक नीति उसमें से एक है। मौद्रिक नीति के द्वारा सरकार देश की मुद्रापूर्ति, साख सर्जन, ब्याज दर को नियंत्रित करती है। मौद्रिक नीति के द्वारा रिजर्व बैंकों को नियंत्रित किया जाता है। यह नीति बचत और निवेश को बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाती है। भारत की मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण तथा संचालन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। मौद्रिक नीति वह नीति होती है जिसके द्वारा किसी देश का केंद्रीय बैंक विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए मुद्रा की पूर्ति, साख की मात्रा व ब्याज की दर को नियंत्रित करता है। प्रोफेसर DC रोवान के अनुसार मौद्रिक नीति वह नीति है जिसका संबंध मौद्रिक अधिकारियों द्वारा मुद्रा की पूर्ति, ब्याज की दर तथा मुद्रा की उपलब्धता को विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियमित करने से है। राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीति सरकार की आय तथा व्यय से संबंधित होती है। इसे सरकार की बजटरी नीति भी कहा जाता है। राजकोषीय नीति विकसित तथा अविकसित देशों दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसे आर्थिक विकास, रोजगार तथा सामाजिक कल्याण आदि को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। राजकोषीय नीति सरकार की आर्थिक नीति का एक भाग है जिसमें कर, सरकारी व्यय, घाटे की वित्त व्यवस्था, सार्वजनिक ऋण आदि को शामिल किया जाता है। प्रोफेसर आर्थिस के अनुसार राजकोषीय नीति में इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए सरकार अपने आय व व्यय का प्रयोग करती है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय, उत्पादन व रोजगार पर होने वाले अवांछित प्रभावों को रोका जाता है। सरकार द्वारा किया गया सार्वजनिक व्यय व सरकार की सार्वजनिक आय से संबंधित नीति का देश में आर्थिक समानता व आर्थिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सरकार का द्वारा लगाए गए कर, दी गई कर की रियायतें, दिए गए अनुदान व विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों पर अलग अलग तरह से प्रभाव पड़ता है। यदि सरकार द्वारा किसी उद्योग को कर, रियायतें व अनुदान दिए जाते हैं तो इसका इस उद्योग पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। परंतु दूसरी तरफ हम देखें, यदि किसी उद्योग पर अधिक कर लगा दिए जाते हैं या उनको दिए गए अनुदानों को ख़त्म कर दिया जाता है, तब उस उद्योग पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विदेशी व्यापार नीति, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। विदेशी व्यापार नीति को आयात निर्यात नीति भी कहा जाता है। सरकार की विदेशी व्यापार से संबंधित नीति बहुत सी व्यावसायिक इकाइयों को प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर यदि सरकार ने प्रतिबंधात्मक आयात नीति, रेस्ट्रिक्टिव इंपोर्ट पॉलिसी या ऐसी नीति अपनाई हुई है जिसका उद्देश्य घरेलू उद्योग को संरक्षण देना है, तब इससे घरेलू उद्योगों को लाभ होता है। संरक्षण की नीति घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाती है। इस नीति से आयात प्रतिस्थापन उद्योगों को लाभ होता है। दूसरी ओर यदि सरकार ने उदार आयात नीति अपनाई हुई है, तब इससे ऐसी घरेलू इकाइयों को नुकसान होगा जो अच्छी क्वालिटी न होने के कारण या अधिक लागत होने के कारण
विदेशी प्रतियोगिता का सामना नहीं कर पाती। उदार आयात नीति ऐसे उत्पादकों को लाभ पहुंचाएगी जो अपना कच्चा माल या पूंजीगत सामान का आयात कर रहे हैं। इस तरह यदि सरकार की विदेशी व्यापार नीति में निर्यातकों को विभिन्न रियायतें दी गई हैं, जैसे एक्सपोर्ट सब्सिडीज़, रियायती ऋण, करों में छूट, तो इससे निर्यात क्षेत्र में लगे उद्योगों को लाभ होगा। इस प्रकार सरकार की विदेशी व्यापार नीति में आए बदलाव किसी औद्योगिक इकाई के लिए लाभ व किसी औद्योगिक इकाई के लिए होने वाले हो सकते हैं। यह नीति विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों को विभिन्न तरह से लाभ प्रभावित कर सकती है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-20 की अवधि में अपनाई गई विदेशी व्यापार नीति एक उदार नीति है। विदेशी निवेश नीति, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। विदेशी निवेश से अभिप्राय विदेशी निवेशकों द्वारा भारत में किया गया निवेश। भारत में घरेलू बचत कम होने के कारण तथा निवेश की आवश्यकताएं अधिक होने के कारण भारत ने उदार विदेश नीति अपनाई हुई है। उदार विदेश निवेश नीति विदेशी निवेशकों को भारत में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उदार विदेश निवेश नीति से अधिक मात्रा में पूंजी का अंतर प्रवाह होता है। इससे देश के औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है और अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता में वृद्धि होती है। विश्व में बहुत सी अर्थव्यवस्थाओं ने उदार विदेश निवेश नीति को अपनाकर अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित किया है और विकास के उच्च स्तर को प्राप्त किया है। सन 1991 से भारतीय सरकार ने उदार विदेशी नीति अपनाई। इस नीति के अंतर्गत विदेशी पूंजी के अंतर प्रवाह पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। सबसे पहले विदेशी पूंजी हिस्सेदारी 40% तक सीमित थी, अब इसे बढ़ाकर 100% तक कर दिया गया। 1991 से पहले सभी विदेशी निवेशों तथा तकनीकी सहयोगों को पूर्ण अनुमति लेनी पड़ती थी, पर नई निवेश नीति में इसे ऑटोमेटिक अप्रूवल दे दी गई है। पहले विदेशी पूंजी का प्रयोग पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण तथा उच्च प्राथमिकताओं वाले उद्योगों तक सीमित था, लेकिन अब इस तरह के उद्योगों के लिए विदेशी पूंजी के निवेश की छूट दे दी गई है। कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी 2017 में भी अधिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए विदेशी पूंजी को बहुत सी रियायतें तथा प्रोत्साहन दिए गए हैं। अब निवेश नीति को अधिक व्यावहारिक, स्पष्ट, पारदर्शी व सरल बना दिया गया है। औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। किसी भी देश के आर्थिक विकास में औद्योगिक विकास का बहुत अधिक महत्व होता है। उद्योग को वांछित दिशा में अग्रसर करने के लिए भारतीय सरकार समय समय पर नियम बनाती रहती है। यह नियम सरकार द्वारा औद्योगिक नीति के रूप में जारी किए जाते हैं। किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए एक उचित तथा प्रगतिशील औद्योगिक नीति की आवश्यकता होती है। औद्योगिक नीति से अभिप्राय उन विभिन्न सिद्धांतों एवं नियमों से है जिन्हें देश के औद्योगिकरण को बढ़ावा देने एवं नियमित करने के लिए जारी किया गया है। औद्योगिक नीति में विभिन्न उद्योगों को दी जाने वाली रियायतों को भी घोषणा की जाती है। इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग नियमों तथा लघु क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की भी घोषणा की जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में सरकार की नीति उद्योग में हस्तक्षेप न करने की थी। औद्योगिक विकास का कार्य निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया गया था। इसके विपरीत आज़ादी के पश्चात की नीति उद्योगों को नियमित व नियंत्रित करने की है। सरकार औद्योगिक विकास को औद्योगिक नीतियों द्वारा नियमित व नियंत्रित करती है, परंतु वर्ष 1991 में भारत सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति में निजीकरण, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन (LPG) को अपनाया। औद्योगिक नीति विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों को विभिन्न तरह से प्रभावित करती है। विनिर्माणी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए
राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 को बनाया गया। इस नीति के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय निवेश व विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना की गई। अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 2014-15 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम भी शुरू किया। आर्थिक नीतियों का इस प्रकार से भारत के अंदर व देश के व्यवसाय के अंदर काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।